जय हिंद साथियों। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिस सेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, देखिए मैथ्स के जो प्रश्न है वो अच्छे लेवल के प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा नजदीक है तो इसलिए यहाँ लिख दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के लिए ये स्पेशल होने वाला है। हालांकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो सभी एग्जाम में बन सकते हैं। प्रश्न देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सफिशियंट होगा, उसके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो और एक चीज साथियों, इस श्रृंखला में केवल 20 प्रश्न ऐड किए गए हैं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में 35 प्रश्न पूछा जाता है, 35 से 37 प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप सब चाहेंगे तो इसमें 20 नहीं 35 से प्रश्न हर दिन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। क्या कह रहा है, एक कोई अर्धगोला है और एक शंकु है, उसका आधार बराबर है। तो पहले हम एक अर्धगोला ड्रॉ कर लेते हैं। अर्धगोला, ये हो गया क्या, अर्धगोला, ठीक दिखाई दे रहा है। हाँ, और एक क्या, शंकु, ये हो गया शंकु। ठीक है ना, देखिए कह रहा है उसका आधार बराबर है। आधार मतलब क्या, बेस। अब बेस क्या है इसमें, देखिए बेस क्या है, ये चीज बराबर है ये चीज, और यहां से ये बराबर है। इनका मतलब अगर हम यहां से आर करें तो यहां भी क्या होगा, आर होगा। ठीक, और क्या कह रहा है कि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर है। अब इनकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, यही आर होगा, और ये भी बराबर, मतलब यहाँ पर यच जो है यच। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो आर है वो किसके बराबर है, यच के। बस प्रश्न इतना ही दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है कि उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात बताना है। उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात पहले किसका रहेगा, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देखिएगा एक बार। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, सही है। जो अर्धगोले का सूत्र होता, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दिख रहा है क्या, येलो कलर, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का अनुपात लिख देते हैं, वक्र पृष्ठ का अनुपात। ठीक, देखिए प्रश्न एक दो बार पढ़िएगा, अगर प्रश्न समझ में ना आए तो एक बार फिर से पढ़िएगा जब तक समझ में ना आ जाए प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न में दिया क्या है, तो ही तभी आप इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना होगा, मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से शंकु का जो मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है, पाई आर इंटू एच। अब एच किसके बराबर है, आर के। एक सेकंड, यहां से देखिए पाई आर यल होता है, एक सेकंड, यहां क्या होता है, पाई आर यल। पाई आर यल, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, अब यहां देख लीजिएगा कि यल का मान क्या होगा, यल का मान क्या होगा यच और आर के सापेक्ष में। देखिए यच और आर है तो यहां से यल बराबर क्या कह सकते हैं, यल बराबर, यल क्या है, देख रहे हैं यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ कौन बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण। कर्ण क्या है, यल ही तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब यच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर जो कि क्या है, बेस है। तो यहां से आप पाएंगे कि यच और आर बराबर है, यच और आर बराबर है किसमें, शंकु में। तो यच और आर की जगह हम केवल क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना, 2 आर स्क्वायर, आर बाहर निकल गया, आर रूट 2। ठीक, मतलब आर रूट 2 आ गया। यल का वैल्यू ये है, इसको हम यहां पुट कर देंगे। अब देखिए यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, पाई पाई को हम हटा देते हैं, बचा क्या, 2 आर स्क्वायर अनुपाते क्या है, ये आर है और यल है। आर तो हम ऐसे लिखते हैं, यल की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटू आर की जगह रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब यहां भी आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर कट गया, तो इनका रेशियो क्या आया, यहां से अगर इसको काट देंगे तो आएगा √2 रेशियो 1। √2 रेशियो 1 इसका उत्तर होगा, √2 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सही है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, पहला ही प्रश्न है, आपको समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को एक बार पढ़ना पड़ेगा और जो दिया गया डाटा है उसको और जो पूछा रहा है उसको रिलेट करके आपको सवाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। सवाल में कहा रहा है एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर है। ये हुआ हमारा अर्धगोला, ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला। उसके आधार बराबर है, मतलब इसका व्यास हो गया और ये इसका भी व्यास बराबर होगा, मतलब इसकी त्रिज्या उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। फिर आएगा कि उसकी ऊंचाई बराबर है। अर्धगोले का ऊंचाई क्या होगा, अर्धगोले का ऊंचाई क्या होगा, उसकी त्रिज्या। अर्धगोले का ऊंचाई क्या होगी, उसकी त्रिज्या, और शंकु का त्रिज्या क्या होगा, यच, मतलब शंकु की ऊंचाई क्या होगी, यच, मतलब आर और यच दोनों बराबर है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात बताइए। तो वक्र पृष्ठ के लिए आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए, एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का। अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर यल। अब देखिए यल की वैल्यू हमें नहीं पता था, तो यल की वैल्यू हमने क्या निकाला, एच और आर के सापेक्ष में। अब एच और आर बराबर है, तो हमने यहां से निकाला कि यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कहां से आया, ये आया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको सबको पता होगा। अच्छा एच और आर बराबर है, तो यहां पर हमने क्या रख दिया, आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 r स्क्वायर। अब रूट के बाहर निकालेंगे तो एक आर बाहर आ जाएगा, अंदर में कितना बचेगा, √2, ठीक। तो r√2, यल का मान कितना आ गया, r√2। अब देखिए हमें इनका फार्मूला पता था, तो 2 पाई आर स्क्वायर और रेशियो पाई आर यल, यल की जगह हमने क्या रखा, यल की जगह आर के सापेक्ष में हमने इसका वैल्यू रख दिया। अब पाई को पाई से हटा दिया, यहाँ बचा 2 r स्क्वायर, और r इंटू आर यल कैसे आया, मतलब r√2, यहां से यल का वैल्यू रखा। आर स्क्वायर हट के यहाँ बचा कितना 2, और यहाँ बचा कितना √2, और 2 से √2 को काटा तो यहाँ बचा √2, यहाँ बचा 1। इस तरीके से हमारा उत्तर कौन सा हुआ, प्रश्न नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। प्रश्न हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, वीडियो बिना लाइक के नहीं देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कौन सा है, हमारा अगला प्रश्न है, यदि x बराबर अंडर रूट में √5 + 1 बटे √5 - 1 हो तो 5x स्क्वायर माइनस 5x - 1 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैसे इसको लगाना है, देखिए करना कुछ नहीं है, बस x के मान को थोड़ा सा आसान कर देना है और उसी को इसमें पुट कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए x के मान को आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए x का मान कितना दिया है, देखिए x बराबर अंडर रूट में √5 + 1 है ऊपर ना, +1 बटे √5 - 1, ठीक। विजिबल हो रहा है क्या, बिल्कुल बहुत सही विजिबल हो रहा है। अब इतना लिखा है, हमें इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। उसमें करना क्या पड़ता है कि जो हर जो है उसके जो मतलब चिन्ह है उसका उल्टा करके हमें ऊपर नीचे गुणा करना रहेगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आए तो समझिए कि हम माइनस है ना तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब √5 + 1 बटे √5 प्लस ये 5 है, 5 + 1, ठीक। देखिए इसके चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करना रहेगा, बस, ठीक है। तो इसमें हम इसको गुणा करा रहे हैं, क्या होगा, देखिए ऊपर √5 + 1 √5 + 1, अगर इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए a × a क्या होगा, a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर होगा तो क्या करेगा, रूट से बाहर आ जाएगा a कितना है, √5 + 1, ठीक। अब देखिए बटे क्या होगा, √5 - 1 √5 + 1, मतलब a + b माइनस इंटू a - b क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना 5 और माइनस b स्क्वायर का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो 5 में से कितना 4 आ गया। अब 4 का रूट निकलेंगे कितना बचेगा 2, मतलब यहां होगा बटे 2, ठीक है। अब हमें क्या कुछ करना कुछ नहीं है, हमें x की वैल्यू थोड़ा सा छोटा मिल गया, आसान मिल गया, हमें x की वैल्यू को इसी में पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर है यहाँ पर, देखिए 5 × x स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो यहाँ देखिए a + b का स्क्वायर कैसे होगा, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना a प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर a प्लस 2ab 2 × y √5 मतलब कितना हो गया 2√5, ठीक है। अगर ये आपको कठिन लग रहा है ना तो इसका स्क्वायर अलग में कहीं बाहर मतलब कहीं साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये कितना हो गया 5x स्क्वायर का मान, यहाँ क्या लिखा माइनस 5x कर लीजिए, तो 5x करना है तो मतलब क्या आ जाएगा √5 + 1 बटे 2 और आगे क्या आ गया -1, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिएगा बराबर कर देते हैं, क्या है बराबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो 5 और 1 6, 5 और 1 कितना 6 यहाँ से 2 कॉमन करेंगे कितना बचेगा 3, तो 5 × 15 प्लस 5√5, यहाँ भी बटे 2 यहाँ भी बटे 2, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5√5 बटे 2, यहाँ माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या होगा -5 बटे 2, यहाँ कितना लिखा है 1, तो 1 को हम 2 बटे 2 लिख सकते हैं, तो -2 बटे 2, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ 5√5 प्लस से यहाँ 5 माइनस से ये क्या होगा घट जाएगा, मतलब कट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ माइनस का 5 बटे 2 यहाँ माइनस का 2 बटे 2 कितना हो गया -7 बटे 2। अब 15 बटे 2 में से 7 बटे 2 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 15 बटे 2 माइनस का 7 बटे 2 कितना बचेगा 7 और 8 15, तो 8 बटे 2 कितना 4। देखिए बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में पूछे तो कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा, कम समय में लगा पाएंगे, ठीक है ना। सवाल लग गया है तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक एक सवाल समझना है। देखिए अगर इसको समझ में नहीं आया तो बताइए, कहो तो फिर से समझा सकते हैं।
करे कुछ नहीं है इसमें, क्या करे हैं यक्स के मान को थोड़ा सा आसान करने के लिए, आसान करने के क्या किया, रेशनलाइजेशन यहाँ कर दिए, वहां से एक्स का मान आसान मिल गया और एक्स का मान यहाँ पर पुट कर दिया, हमारा सवाल लग गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 के घाते 33 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। 2 की पावर कितना है 33 बटे क्या 10। हमने आपको एक चीज बताया था कि संख्या कोई भी हो 4 के बाद संख्या रिपीट होती है, तो हमें घात में क्या करना है 4 से भाग दे दीजिए। 2 की पावर मतलब 33 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 32 इंटू 2, 2 की पावर 32 इंटू 2 बटे कितना 10, यही तो आया। तो इसका मतलब 32 जो है 8 चौक 32, यहां से शेषफल कितना बचा 1। देखिएगा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 32 तो पूरा हट गया, यहाँ से कितना बचा 2, 2 बटे 10 शेष मतलब भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। इस तरीके से इसको उत्तर फिर समझिए। 2 की पावर 33 है, देखिए हमने कहा था कि घाते कोई भी हो हमें उसमें 4 से भाग देकर छोटा कर लेना है, जितना शेष बचेगा उसको लिखना है। तो 33 में अगर 4 से भाग देंगे 32 बार, 32 तो पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर बटे 10। अब 10 में 2 से भाग देंगे कितना शेषफल आएगा 2 ही तो आएगा, और कितना आएगा 1 -8, 2 शेषफल 1 तो 2 आएगा, 1 -8 कहीं दाहिने तो कौन सही होगा 2 सही होगा। ठीक, इस तरीके से हमारा उत्तर तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस सवाल को लगाना है, इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा, क्या लिखा है 3 + 3 बटे 3 + 1 बटे इतना, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ। इस सवाल को लगाने का एक ही तरीका है कि हम नीचे से इसको लगाते हुए ऊपर जाएं, नीचे लगाते हुए इसको ऊपर जाएं, तो क्या होगा देखिए, पहले हम इस बटे के नीचे सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, जो ये बड़ा वाला बटा है ना इसके नीचे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, 3 × 3 = 9, 9 और 1 कितना 10, 10 बटे 3, इसका मतलब 3 + 1 बटे 3 + 1 बटे 10 बटे 3, ये हो गया हर में। अब 3 ऊपर गुणा करेगा, 3 ऊपर गुणा करेगा कि नहीं, तो क्या बचेगा 3 + 3 बटे 10, 3 + 3 बटे 10, यहाँ से कितना गया 3 + 3 बटे 10, क्या है देखिए लिखिएगा 3 + 3 बटे 3 + 3 बटे 10, ये 3 बटे 10 कैसे आया, हमने यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया। ठीक, अब 10 × 30 = 3, 33, 33 बटे 10 आ गया, 33 बटे 10। अब 10 ऊपर गुणा करेगा तो कितना बचेगा 3 + 30 बटे 33, तो 33 तिया बताइए 33 तिया 99, 9 × 3 = 12, 123 बटे 33। ठीक, इसको काट लीजिए, किससे कटेगा देखिए 11 तिया 33 और 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 3, इसका मतलब उत्तर कितना आएगा 41 बटे 11। ठीक, 41 बटे 11 आया समझ में, नहीं आया देखिए फिर से समझाते हैं एक बार। हमने क्या किया, इसको यहां से डिवाइड कर लिया, इस चीज को हमने यहां अलग सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व किया, हमने पहले इसको सॉल्व किया, तो यहां से कितना देखिए बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर में कुछ नहीं है तो हर में बटे 1 कर सकते हैं, यहां से हमने हर में बटे 1 कर लिया। अब यहां से इसको सॉल्व करने के लिए, हर बराबर करने के लिए यहां हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 9, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10 बटे 3। अब यहाँ कितना गया 10 बटे 3। अब देखिए जैसे 1 बटे 10 बटे 3 है, ये पूरा का बटे है, तो अब देखिए ये पूरा तो बटे है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे 1, तो यहाँ से ऊपर ऊपर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 बटे 10, यहाँ कितना हो गया 3 बटे 10, इसको हमने यहाँ लिखा कि 3 + 3 बटे 10 इस तरीके से। अब यहाँ फिर इसको सॉल्व करेंगे 10 × 30 = 3, 33, 33, 33 नीचे है, ऊपर मतलब 33 तो यहाँ हर में रहेगा, लेकिन जो 10 आया ये ऊपर गुणा करेगा। ठीक है, तो हमने 10 को ऊपर गुणा करा दिया, 30 बटे 33 + 3 कर दिया, 33 × 99, 99 और 30 कितना 123, 123 बटे 33, इसको सॉल्व किया 11 × 33 और 41 × 123, तो इस तरीके से उत्तर कितना है 41 बटे 11। ठीक, आया समझ में, सवाल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या लिखा है एकल अंक, देखिए हमने कराया था इकाई के अंक में, इस चैप्टर को कराया था, इस सवाल को, इस तरीके के सवाल को कि एकल अंक ज्ञात करना क्या होता है, क्या होता है इकाई का अंक ही होता है। इकाई का अंक ज्ञात करने का कौन सा तरीका है कि पावर छोटा कर लीजिए, पावर छोटा करने के लिए वही नियम 4 से भाग देना है। तो कैसे लगाएंगे देखिए एक बार लिख देते हैं, 4 × 3 = 8, 7 के पावर 247, 245 इंटू 621 के पावर कितना 72, सॉल्व कीजिए 4 से भाग दे करके, तो 4 × 6 = 24, 4 का 4 कितना बचेगा 1। अब 7 के पावर कितना, देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, तो 7 के पावर 1, हमें किस पर ध्यान देना है इकाई के अंक पर ध्यान देना है, तो यहाँ कितना बचेगा इकाई का अंक 7। यहाँ से इकाई का अंक देखिए, यहाँ भाग ना दीजिए, क्योंकि हमने बताया था वो 4 संख्या है, कौन कौन कि जिसका पावर, जिसका मतलब पावर कुछ भी रहे हमेशा सेम रहता है, कि 0 है, 1 है, 5 है और 6, इसका पावर कितना भी हो इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, मतलब वही सेम रहेगा। तो यहाँ 1 है, 1 के पावर कितना भी लिख दिए उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ से कितना आ गया 1, तो 7 × 1 इकाई अंक कितना 7, 7 का नियम 7। ठीक है, समझ में, इस तरीके के सवाल को लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि √2 बराबर 1.4142 हो तो 2√2 + √2 + 1/2 √2
√2 मतलब 2 + √2 1/√2 - 2। इस तरीके से हमको इस सवाल को लगाना है। ठीक है, सवाल कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को कैसे लगाएंगे बताइए। कुछ नहीं करेंगे, बस यहां भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन, इसको थोड़ा आसान करने के लिए देखिएगा 2√2 प्लस क्या है √2, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहां से रेशनलाइजेशन करेंगे, थोड़ा आसान करेंगे दोनों को। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए 2 - √2 क्या आ जाएगा, देखिए प्लस से चिन्ह है ना, यहाँ प्लस चिन्ह है, क्या आ जाएगा 2 - √2, 2 - √2 बटे कितना। अब यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 - 2 कितना बचेगा 2। ठीक, ये आया समझ में। इसके पहले हमने रेशनलाइजेशन किया था, तो वहां क्या किया था कि जो हर था उसका चिन्ह को बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो हमने इसको गुणा कर दिया है। आप थोड़ा विस्तृत में कभी कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो यहाँ से इतना आ गया। फिर यहाँ भी हम क्या करना, रेशनलाइजेशन कैसे होगा, √2 - 2 का हमें ऊपर नीचे गुणा करना। अच्छा एक सेकंड यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ छोटे में से बड़ा घट रहा है, यहाँ छोटे में से बड़ा घट रहा है, छोटे में से बड़ा तो घटेगा, घट सकता है, लेकिन कैसे घटेगा, माइनस में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ से पहले माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हमारा चिन्ह क्या आएगा माइनस, चिन्ह क्या आएगा माइनस। अब यहाँ जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 - √2, यहाँ से हमने √2 को कॉमन किया, तो इस तरीके से चिन्ह हो गया। अब हमें फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, क्या होगा कि ऊपर क्या आ जाएगा 2 + √2, 2 + √2 बटे नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे कितना 2। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब इसको छोटा कर लीजिए, देखिए 2 √2 और 1 √2 कितना 3√2। ठीक, प्लस यहाँ से 2 में से 2 को भाग देंगे कितना आएगा 1, माइनस √2 बटे √2 मतलब 2 से भाग देंगे क्या आएगा 1/√2, 1/√2 प्लस यहाँ कितना है 2 से 2 को भाग देंगे आएगा 1, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1/√2। ठीक, अच्छा यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक, देखिए ये प्लस से है, ये माइनस से, ये तो कट गया, ये माइनस माइनस से है तो कितना हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस में कितना 2/√2, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस मतलब माइनस में 2/√2, फिर इसको काटेंगे कितना हो जाएगा √2 बचेगा, यहाँ कितना है 3√2। अब देखिए इसमें से इसको हटा दीजिए कितना बचेगा 2√2, 2√2 का मान देखिए √2 का मान 1.414। अब हमें 2 का गुणा करना है, इसका बराबर किसका होगा 2 कोष्टक में √2 का मान कितना 1.4142। ठीक, इसका गुणा कर दीजिए 2.81, कहाँ 2.81 82 है, ठीक है 2.82। इस तरीके से हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। बताइए, सवाल बढ़िया है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कैसे लगाएंगे इसको। इस तरीके से सवाल मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाएगा। आया समझ में इसको कैसे लगाना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा आसान करना है और उसके बाद √2 का वैल्यू यहाँ रख देना, और कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, जैसे अभी हमसे गलत हो जा रहा था यहाँ देखिए रहे ना, तो इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। चलिए आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला सवाल है कौन सा, प्रश्न नंबर 7, क्या यदि x × y बराबर x² + y² - xy हो तो 11 × 13 कितना होगा। ये नंबर सिस्टम का सवाल है, ये नंबर सिस्टम का सवाल है, और उत्तर प्रदेश की परीक्षा में नंबर सिस्टम से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, अधिकतर सवाल नंबर सिस्टम से ही होते हैं। मतलब ये समझिए कि आप 2-3 सवाल तो नंबर सिस्टम से होगा ही होगा, इसलिए हमने आपने देखा ना कि हमने शुरू में नंबर सिस्टम के सवाल अधिकतर लिया है। चलिए सवाल को लगाते हैं कैसे होगा। क्या कह रहा है सवाल में कि यदि x × y बराबर कितना x² + y² - xy, ये परीक्षा में कह रहा है, मतलब ये प्रश्न में कह रहा है ऐसा ही कि ऐसा होगा ही होगा, ऐसा होता नहीं लेकिन कह रहा है ऐसा होगा। तो बताओ x 11 × 13 का मान कितना होगा, 11 × 13। थोड़ा सा दिमाग लगा कैसे करेंगे। यहाँ अगर 11 को हम x मान ले और y को 13 मान ले तो क्या होगा, बस इस फॉर्मूले में रख देना है। यहाँ x का स्क्वायर, x कौन है 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 11 × 13, 11 × 13। अब बताओ 11 का स्क्वायर कितना, बताओ या स्क्वायर तो याद ही हो गया होगा। अच्छा यही याद है तो याद कर लीजिएगा, 11 का स्क्वायर कितना 121। अगर नहीं याद रहेगा ना तो आप ऐसे गुणा करेंगे कि चलो 11 ऊपर फिर 11 नीचे फिर एक करने में एक, ऐसे करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे याद रहेगा ना तो कहेंगे 11 का स्क्वायर कितना 121 प्लस 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 11 × 13 कितना 143। ठीक, 11 का जो गुणा होता है वो ऐसे, जैसे मान लीजिए हमें 11 का गुणा करना है 41 में, तो 4 और 1 को इसे लिख लीजिए और दोनों का जोड़ बीच में कर दीजिए, मतलब 451 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 और 3 लिख लीजिए, तीनों को जोड़ लिख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से 11 का गुणा होता है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा इसको सॉल्व करिए, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए माइनस को घटा दीजिए, तो 9 और 1 10 के 0 हासिल है, 6 और 2 8 और 1 1 2, 280 में से क्या घटाना 143, तो आएगा 7 4 3 7 137। कहाँ है 147, अच्छा 4 4 8 नहीं 6 2 8, अच्छा यहाँ होगा 9। देखिएगा
6 और 2 8 हासिल 9, तो 9 में से 4 गए कितना, मतलब 4 8 में से 4 गए 4, 147 आया ना। इस तरीके से सवाल को लगाना था आपको। आया समझ में। करना क्या है, x इंटू वाई का मान हमें दिया है, वहां पर x और y मान करके हमें इस मतलब समीकरण में पुट कर देना है, वहां से हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3.2 का होल क्यूब माइनस 0.08। अच्छा 0.08, देखिए यहाँ क्यूब दिया है तो यहाँ भी आपको कोई ना कोई क्यूब दिखना चाहिए। कैसे लिखा है क्या, 3.2 का होल क्यूब। अब यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस कर देते हैं। अब ये किस चीज का क्यूब है ये बताइएगा हमको। ये है 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा 8 हो गया, क्यूब किए तो हमें 3 अंक पे दशमलव यानी कि 2 जीरो लगाना पड़ा, तो यहाँ से क्या आएगा 0.008। तो ये किसका क्यूब है, 0.2 का होल क्यूब है बटे ए स्क्वायर प्लस। अच्छा देखिए यहाँ कितना है, 3.2 का स्क्वायर है प्लस, अच्छा 64 है, ये किसका स्क्वायर है बताइए, 0.8 का, 8 का क्या है, नहीं 0.8 का स्क्वायर नहीं कर सकते इसको, अगर स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला नहीं बनेगा। यहाँ कितना 0.04 है, तो इसको कर देते हैं 0.02 का स्क्वायर। अच्छा नहीं 0.02 कैसे कर सकते हैं, 0.2 का, यहाँ कितना लगा 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कितना है 0.64। कैसे आया, देखिए यहाँ से देखिएगा कि 3.2 गुणे 0.2 यहाँ से आया। अब आप देख रहे होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र फार्मूला क्या होता है, मतलब फार्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ से कितना बचा 3.2 माइनस 0.2, ये एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में यही चीज आएगा, ये ऊपर नीचे कटिएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा। अब यहाँ से 3.2 में से 0.2 घटाएंगे कितना बचेगा 3। आया समझ में, 3, चौथा उत्तर सही होगा, बताइए आया समझ में कि नहीं। इसको आप समझ पाएंगे, अगर इसको समझ पाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा आराम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। यदि a के पावर 1/3 बराबर 11 हो तो a स्क्वायर माइनस 331 a का मान कितना होगा। क्या कह रहे हैं सर कि a के पावर 1/3 बराबर कितना है 11 है, तो यहां से क्या हम इसको कह सकते हैं कि जो a का बराबर मान होगा वो 11 का क्यूब होगा। बताइए, जैसे अगर a के पावर यहाँ रूट रहता तो a के पावर रूट बराबर 2, तो a बराबर 2 का स्क्वायर हो जाता है कि नहीं, मतलब यहाँ रूट है तो उधर जाएगा तो क्यूब मतलब स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ 1/3 है तो उधर क्यूब हो जाएगा, होता है कि नहीं, होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, या a के बराबर क्या आ गया 11 का क्यूब। हमसे क्या पूछ रहे किसका मान, a का स्क्वायर, किसका मान पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस 331 a, ठीक है। यहाँ से a का मान कर लेते हैं, यहाँ कितना बचा a का मान कितना 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना 1331, क्यूब भी आप 20 तक जरूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। 1331, इसमें से क्या घटाएंगे 331, क्यों, क्योंकि a तो कॉमन हो गया है। अब इसमें से घटाइए 1331 में से 331 घटाएंगे कितना बचेगा 1000। अब 1000 तो आ गया, पूरे a का मान कितना 1331, कैसे यहाँ से। अब इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 1331 के पावर लास्ट में 3 जीरो, ठीक, कहाँ है ऑप्शन में, देखिए लास्ट में 3 जीरो यहीं पर है, उत्तर कौन सा होगा 2 सही होगा। बताइए आया समझ में कि नहीं। हमने क्या किया कि a के पावर 1/3 लिखा था, तो बराबर के उस तरफ ले गए जब, तो ये क्या हो गया क्यूब हो गया, मतलब किसका क्यूब 11 का क्यूब, ठीक है ठीक है। ये यहाँ थोड़ा सा आसान किया, फिर यहाँ किया a स्क्वायर माइनस 331 a स्क्वायर माइनस 331 1, तो हमने यहाँ से क्या किया कि a को कॉमन करते हैं। अब जब a को कॉमन किया तो यहाँ a नहीं बचा, यहाँ कितना बचा 331, केवल 331 बचा, तो यहाँ भी कितना बचा केवल a का मान कितना 11 क्यूब कितना होता 1331, तो 1331 माइनस 331 आया, तो घटाया कितना बचा 1000। अब 1000 में a का गुणा करेंगे, a का मतलब कितना 1331, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ से उत्तर हमारा 20 सही हो जाएगा। क्या समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना प्रश्न करा रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपको कितना समझ में आया ये मैटर करता है। मेरा प्रयास है कि 20 प्रश्न है ना तो 20 आपके समझ में आए, बस इस क्लास का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर 20 के 20 सवाल आप समझ पा रहे हैं, उस तरीके के सवाल आप परीक्षा में लगा पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब मैं से 50 सवाल लगा दूं आपको एक भी समझ में ना आए तो क्या मतलब है उसका। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न वाला कि यदि क्या अंडर रूट में, यदि क्या अंडर रूट में कितना है 1 प्लस x बटे 961। अब 961 देख के अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा मामला ना। इसको याद देख क्या जाना चाहिए, क्या 31 का स्क्वायर, ये किसका है 31 का ही तो स्क्वायर है। देखिए 31 गुणे 31, अरे ये होता है स्क्वायर, 31 का स्क्वायर है, ठीक। फिर इतना इधर कितना लिखा है बराबर 32 बटे कितना 31। देखिए अभी भी नहीं, यहाँ 31 देखने के बाद भी अगर नहीं याद आया तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अच्छा
इसको लगाने का दो तरीका हो सकता है, बस थोड़ा सा आप हमारा नजरिया देखिए, हम कैसे इस सवाल को लगाना चाहेंगे उसको देखिए। अगर इसको हम देख रहे हैं तो ये क्या हो गया 31 का स्क्वायर, इसका मतलब अगर हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये तो निकल जाएगा 31 का स्क्वायर, निकल जाएगा कि नहीं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा रूट में है और ये क्या है 31 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम 31 के स्क्वायर को इस रूट के बाहर निकालें तो हमारा 31 आ जाएगा। देखिए यहाँ 31 लिखा है, और जो इसको अंदर सॉल्व करेंगे ये कितना रहेगा 31 का स्क्वायर, ये क्या है 31 का स्क्वायर प्लस प्लस यक्स, 31 का स्क्वायर प्लस यक्स, और इसका रूट किसके बराबर है 32 के। बस अगर हम यहां से थोड़ा सा मतलब सिंप्लीफाई करें, थोड़ा नॉर्मल करें तो इस तरीके से सवाल को लगा सकते थे। और इससे भी आसान तरीका क्या हो सकता है, ऐसे देख के उत्तर बता पाएंगे। थोड़ा सा देखिए, पेशेंस रखिए, कैसे होगा देखिए। ये स्क्वायर मतलब रूट है, उधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 31 का स्क्वायर प्लस यक्स बराबर 32 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 32 का स्क्वायर 1024, 1024। यहाँ है 31 का स्क्वायर प्लस में 31 का स्क्वायर का कितना होगा 961 माइनस 961। ये किसका वैल्यू आ जाएगा यक्स का, बस यक्स का वैल्यू पूछा था ना, यक्स का वैल्यू। इस तरीके से इस सवाल को बहुत आसानी से लगा पाएंगे। तो 961, 4 में से 1 गए 3 और 6 और 6 12, 63। कितना 63 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। बताइए सवाल अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा अगर ये समझ में नहीं आया तो इस तरीके से सवाल को लगा लीजिए। दूसरा तरीका कैसे, एकदम बेसिक, यहां लिखा है रूट में, उसको उधर कर दीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस यक्स बटे 961 बराबर कितना 32 का स्क्वायर बटे 31 का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर भाई, ये स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है, ठीक स्क्वायर है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि ये स्क्वायर है। अच्छा इसको सॉल्व कीजिए तो आगे कितना 961 प्लस यक्स बटे 961, यहाँ से कितना 32 का स्क्वायर 1024 बटे 961, यहाँ से 961 काट दीजिए तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर क्या होगा 1024 माइनस 961, फिर वही आ गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ कितना बचेगा 63। दो तरीके से हमने लगाया है। देखिए ये या तो आसान है, लेकिन इससे कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आप देख के उत्तर नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसे देख के उत्तर बता सकते हैं। इसको यहाँ से आप देख के उत्तर बता पाएंगे कैसे, 961 31, देखिए दोनों में बराबर मतलब दोनों में है तो यहाँ से 31 से गायब कर देना है। फिर यहाँ क्या बचेगा कि 31 का स्क्वायर और उधर 32 का स्क्वायर, 32 के स्क्वायर में से 31 का स्क्वायर घटाना है, तो 32 का स्क्वायर कितना 1024 में से 961 घटाएंगे, जो बचेगा वो उत्तर का एक्स का। बताइए इतना आसान था ये तरीका, लेकिन इससे भी लगा सकते हैं अगर ये नहीं आता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, यदि ए तथा बी विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सा एक सम संख्या होगा। बताइए कौन सा होगा, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हो। विषम संख्या मतलब अगर विषम संख्या कोई भी मान सकते हैं हम, अगर ए को मान ले हम एक, ए को मान ले एक, और बी को भी कोई विषम संख्या मान ले, दोनों विषम संख्या होना चाहिए, या तो इसको 1 या 3, किसी को कुछ भी मान लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको हम मान के लगा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, तो कौन सा एक सम संख्या होगा, सम संख्या कह रहा है, बताओ। अगर ये ए का मान 1 बी का मान 1, तो यहाँ से 1 और 1 2, 2 और 1 कितना 3, सम है नहीं। 1 और 1 2 में से 1 1, कितना सम है नहीं। 1 2 1 और 1 कितना 3, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ए स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा देखिए 1 और 1 2, 2 2 हो गया ना, 2 2 4, तो सम कौन सा होगा बी, मतलब अरे चौथा नंबर, मतलब चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस तरीके से इसको लगा सकते थे। अच्छा अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको 3 और इसको 1 ले लीजिए, या इसको 3 या इसको 1 ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए और यहाँ पर रख लीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। बस ए की जगह 3 रखिएगा, बी की जगह 1 रखिएगा, या फिर ए की जगह 1 रखिएगा, एक बी की जगह 3 रखिएगा, या फिर कोई विषम संख्या आप इसको 5 7 रखकर देख लीजिए इसी तरीके से, तो आसानी से लग जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। ठीक है, 2 की पावर क्या है 16 माइनस 1, तोड़ते हैं इसको, 2 की पावर 8 के पावर 2 कर देते हैं माइनस 1। ठीक, 2 की पावर 8 की वैल्यू कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 81, ये बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां से 1 का स्क्वायर कर दिए, अभी थोड़ा और आगे जाएंगे, जो तोड़ने की बात कर रहे थे उसको आगे देख लेते हैं कैसे। 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए का मान कितना 2 की पावर 8 माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में 2 की पावर 8 प्लस 1। अभी यहां से हमारे 2 की पावर 8 जो चला गया 32 64 आगे चला गया दूर, यहाँ तो कोई है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पर, क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ेंगे किसको, इसको फिर से, क्योंकि ये माइनस में है। देखिए इस तरीके से होता है, अगर कोई दो लोग साथ में हैं, देखिए मान लीजिए आपके 2 भाई हैं और दोनों साथ में हैं, तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैथ में भी ये नियम लागू होता है। और अगर कोई 2 लोग हैं, चाहे कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, कोई भी 2 लोग हैं, अगर वो माइनस के साथ है, मतलब अलग अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, तो कोई भी तोड़ सकता है। जैसे देखिए इसको हम भी तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे देखिए,
2 की पावर 8 है ना, 2 की पावर 8, उसको छोड़ा कर लीजिए कैसे, 2 की पावर 4 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो, 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 2 की पावर 4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए यहाँ से कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से एक कितना 15, और यहाँ कितना 17, एक क्वेश्चन में 15, एक क्वेश्चन में 17, एक क्वेश्चन में कितना 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1। अब देखिए, अब इसके बटे अगर हम 15 करेंगे तो कट जाएगा, इसके बटे 17 करेंगे तो कट जाएगा, इसके पावर 2 की पावर 8 प्लस 1 करेंगे तो कट जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन में कौन सा है, देखिए 15 है क्या, देखिए 15 नहीं है 17 है, तो 17 ही सही होगा। आया समझ में। इस सवाल को इस तरीके से हम लगा सकते थे, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 12 और लघुत्तम समापवर्तक 924 हो, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए इस सवाल को थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, कैसे समझेंगे। देखिए एचसीएफ बोल रहा है, क्या है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 12, एचसीएफ 12 है और दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तो पहली संख्या अगर यक्स और दूसरी संख्या वाई, मतलब अगर पहली संख्या क्या हो सकता है, अगर एचसीएफ 12 है तो पहली संख्या लिख देते हैं, चलिए पहली संख्या क्या होगा 12 एक्स हो जाएगा, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 12 वाई, ठीक, 12 एक्स और 12 वाई हो गया। फिर क्या कह रहा है कि इनका एलसीएम 924 मतलब 924 है, एलसीएम दिया है, एलसीएम 924। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यक्स इंटू वाई का वैल्यू हमको किसी तरीके से ज्ञात करना है। हमें यक्स, देखिए प्रश्न नहीं समझ में आया, पढ़िए, नहीं समझ फिर से पढ़िए, पढ़ के क्या ज्ञात करना है हमें, जो दिया है उसको और जो नहीं दिया है, मतलब जो ज्ञात करना है उसको, उन दोनों में हमें क्या करना है, रिलेशन, मतलब उन दोनों में क्या संबंध है उसको देखना है। हमने इस तरीके से सवाल को लगाया, जब शुरू हुआ तो हमें क्या दिया था, एचसीएफ 12 दिया था, तो उस तरीके से हमने सवाल को माना कि हमारा अगर एक संख्या एचसीएफ 12 है तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है 12। हमने कहा पहली संख्या हमारा 12 से दूसरी संख्या 12 बाई, और एलसीएम दिया था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होगा 12 इंटू यक्स इंटू वाई, यही होगा। कैसे एलसीएम होता क्या है पहले समझिए, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए। तो ये छोटी छोटी कैसे, 12 दोनों में का मान था, 12 लिख लिया, यक्स था यक्स लिख लिया, वाई लिखा तो वाई लिख लिया। अब एक चीज और देखिएगा कि यक्स वाई सम विषम होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यक्स और वाई अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होंगे, यक्स और वाई अभाज्य संख्या होंगे, यक्स व वाई क्या होंगे, अभाज्य होंगे, अभाज्य होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एलसीएम इतना आ गया तो ये किसके बराबर है, 924 एक्स 12 इंटू एक्स इंटू वाई के बराबर है। 12 से काट दीजिए ना, 12 सत्ते और 12 सत्ते, देखिए 12 7 84, 84 और 7 84 और कितना कितना भैया 92, 84 और 8 92, फिर आया 84, 12 7 84, इसका मतलब एक्स इंटू वाई का मान कितना आ गया 77। तो अब बताइए एक्स इंटू वाई को किस तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब एक्स और वाई को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो देखिएगा 77 को एक तो 11 और 7, 11 और 7 और एक कितना 7 और 11, तो इस तरीके से दो तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित हो। देखिए ये संख्या सीजीएल लेवल का प्रश्न है, मैं आपसे सही बता रहा हूँ, ये सीजीएल प्री लेवल का सवाल है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, मतलब अच्छे लेवल का प्रश्न है, ऐसे नहीं कि मतलब खिलवाड़ ले लिए हैं। देखिए सवाल लगाइए, सवाल लगाते होंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसा सवाल है। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करें तो शेषफल 3 प्राप्त होगा, बताओ कैसे निकालेंगे। छोटी से छोटी अगर लिखा है, हमने कहीं ना कहीं आपको बताया है कि अगर छोटी से छोटी कहीं लिखा है, छोटी से छोटी, तो क्या निकालेंगे। देखिए दो चीज बताया है आपको, लिखा है अगर छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, और क्या बड़ी से बड़ी, क्या बड़ी से बड़ी। अब देखिए अगर बड़ी से बड़ी है तो हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, मैक्सिमम टाइम एचसीएफ, और छोटी से छोटी तो एलसीएम। ठीक, क्या कह रहा है छोटी छोटी, मतलब एलसीएम तो निकालना ही है, किसका एलसीएम निकालना है 5 6 7 और 8 का, तो एलसीएम निकालिए ना, एलसीएम किसका 5 का 6 का 7 का और 8 का, तो गुणनखंड कीजिए, 5 का तो 5 हो गया, 6 का 3 गुणे 2 हो गया, 7 का 7 हो गया, इसका क्या हो गया 4 गुणे 2 हो गया। फिर देखिए जो दोनों में कॉमन उसको लिख लीजिए पहले, देखिए 2 2 कॉमन था, 2 हटा दीजिए, 2 गुणे क्या बचा 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, बस इसी को। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 12 दूनी 4 3 12, 12 में 120, और 120 सत्ते कितना होगा, देखिए लिख देता हूँ 120 गुणे 7, 12 7 84 840, 840, तो इसका एलसीएम आ गया।
फिर कह रहा है कि शेषफल 3 बचे, तो हम क्या कहें, शेषफल प्लस 3 कर देते हैं। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाजित भी है। वो क्या है, 9 द्वारा विभाजित भी है, 9 द्वारा। तो इसको कैसे, हमने क्या कह देंगे, माना जो है, माना संख्या जो जो संख्या है वो क्या होगा, 9 द्वारा विभाजित है, तो इसका मतलब यहां पर हम मान लेते हैं के 840 के प्लस 3। एक क्या होना चाहिए, वो संख्या 3 से कटनी नहीं चाहिए, मतलब 3 शेषफल बचना चाहिए जब 5 या 7 8 से भाग जाए, और दूसरा 9 से कटना चाहिए। तो हमें अब यहाँ पर के का मान 1 2 रख के हम उसका निकालेंगे कि कैसे कौन सी संख्या है जो यहाँ पर सही होगी, अप्लाई होगी। तो देखिए के का मान अगर हम 1 रखेंगे तो संख्या कितनी आएगी, 843, और ये 9 से कटनी चाहिए, ये 9 से कटनी चाहिए, कटेगा। 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि संख्या का योग, मतलब संख्याओं के अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो 8 4 12 और 3 कितना, 15, कट रहा है, नहीं कट रहा है। इसका मतलब के का मान 1 नहीं होगा, संख्या 843 नहीं होगी। के का मान 2 रखिए, कितना आएगा, 840 गुणे 2, 840 गुणे 2 कितना आएगा, 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा बस। अब ये 9 से कट रहा है क्या, तो देखिए 6 1 7, 7 3 10 और 8 18, देखिए एकदम सही। ये कट रहा है 18 से, मतलब 9 से कट रहा है, 18 है तो 9 से कट रहा है, इसका मतलब जो संख्या होगी वो 1683 होगी, 1683। ठीक, हमें वही संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने वो संख्या ज्ञात कर दिया। आया समझ में, अच्छे लेवल का प्रश्न था। चलिए आगे देखते हैं, और इस लेवल का प्रश्न आपको लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब वो थोड़ी कहेगा कि नहीं ये सीजल में पूछेंगे, ये हम सीएचएसएल में पूछेंगे, ये सीपीएम में पूछेंगे, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, पुलिस में भी पूछ सकता है, उसको थोड़ा सा कठिन बना रहेगा, बना देगा। अभी देखा था आपने उत्तर प्रदेश पेट का एग्जाम, कहाँ से क्या पूछा था, तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। चलिए सवाल लगाइए, कैसे लगेगा। 3 संख्या है, कौन है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में, ये 4 है। ठीक, फिर कह रहा है कि उनमें सबसे, अच्छा इसको हम संख्या मानने के लिए, ये रेशियो में है तो इसको मान लेते हैं कि ये पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x और तीसरी संख्या 5x मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है तो यहाँ हमने x को गुणा करके मान लें कि हमारी जो संख्या है वो 3x 4x और 5x है। उनमें से जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होगा, 5x ही तो होगा, तो सबसे बड़ी कौन सा है, 5x। बड़ी और छोटी संख्याओं का योग, बड़ा और छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, 3x, तो 5x और 3x बड़ी और छोटी संख्याओं का योग। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या तथा 52 के योग, दूसरी संख्या कौन सी है, 4x और प्लस 52 के योग के क्या है, बराबर है। देखिए बराबर लिखा है, हमने बराबर कर दिया। क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ा 5x सबसे छोटा 3x का योग, दूसरी संख्या जो मतलब जो बची संख्या है 4x और 52 के बराबर है। तो क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब 3x का मान को ज्ञात करना है, 3x का। सॉल्व कीजिए, 5 3 4, मतलब 5 और 3 8 में से 4 गया कितना, 4x बराबर कितना, 52, तो x बराबर 13, x बराबर कितना गया, 13। तो अब यहाँ से हम 3x का मान निकाल सकते हैं, 13 3 39। बताइए, आसान सवाल था, आपको समझ में आया ना, बस यही चाहिए हमको कि आपको समझ में आ जाए। आगे देखिएगा, हमारा 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में, आवाज जा रहा है क्या, हाँ, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसको हमने लगाया था परसेंटेज में, इसी सवाल को हमने शायद लगाया है, इस सवाल को एग्जैक्ट लगाया। कैसे, देखिए 50% का फ्रैक्शन कितना, 1/2, मतलब 2 से बढ़कर के कितना हो गया, त्रिज्या रेडियस 2 से बढ़कर कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। तो आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर में देखेंगे तो पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, आर स्क्वायर से। तो 2 दूनी 4 3 3 9, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा 4 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 25 चौका 125 पंचे 125% इंक्रीज हो गया। सही है, कितना आसान सवाल है, ऐसे आप मिनटों में सवाल लगा पाएंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए। इस सवाल को मैंने बताया है, इसी सवाल को बताया है। आगे बढ़ते हैं, यह है हमारा 19वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली, क्या है प्रश्न, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न लगा ही नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे कि मतलब समझा नहीं पाए। देखिए हम अपना समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, अगर आप समझना चाहेंगे तभी समझ पाएंगे, तो इसलिए प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार नली से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी में डाला जा रहा है, तदनुसार उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न एक दोबारा पड़ेगा जिससे आपको समझ में आ जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक नदी है जिसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो पानी है वो निकल रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक वृत्ताकार टंकी को भरा जा रहा है उससे, तो बताओ कितना समय लगेगा। कैसे लगाएंगे इस सवाल को। पहला सवाल काम क्या करेंगे कि जो बड़ी टंकी है जिसमें पानी भरना है उसका आयतन निकाल लें। ठीक, तो बड़ी टंकी का आयतन लिख देते हैं यहाँ, टंकी
का आयतन, क्या, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन बराबर क्या, टंकी कैसी है, बेलनाकार है। टंकी कैसी है, बेलनाकार। कैसे, क्योंकि उसमें लंबाई दिया है, मतलब ये उसकी लंबाई दिया है, और बनाते हैं एक टंकी। देखिए यहाँ बना देते हैं, ऐसे एक टंकी है। कैसे दिया है कि 10 मीटर व्यास है इसका, 10 मीटर व्यास है, तो यहाँ से जो आर बनेगा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। 5 मीटर, 2 मीटर गहरा है, मतलब 2 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक, तो यही तो है। इसका मैं आयतन निकालना कैसे, पाई मान 22/7 गुड़े आर स्क्वायर, मतलब 5 × 5, और गुड़े ऊंचाई कितना है 2। ठीक, ये है गहरी टंकी, मतलब टंकी का आयतन जिसमें भरा जा रहा है। फिर पाइप का आयतन, मतलब पाइप 1 घंटे में पानी कितना निकालेगा बताओ। 1 घंटे में पाइप, देखिए वो भी ऐसे ही है। ठीक, तो इसका आयतन निकालते हैं। इस तरीके से होगा, कैसे निकलेगा, देखिए ये स्पीड से जा रहा है ना, तो यहाँ पर चौड़ाई मतलब उसकी लंबाई क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहां फर्क पड़ेगा कितना, स्पीड का। तो ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे। ठीक, अच्छा बताओ आयतन कैसे निकालेंगे इसका। पहले तो पाई मतलब 22/7, 22/7 गुड़े, गुड़े क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है इसका, मतलब इसका मतलब जो जो मतलब त्रिज्या होगा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब क्या है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें देखना है कि 1 घंटे में कितना घन मीटर पानी बाहर निकलेगा, कितना घन मीटर। तो देखिए 10/100 गुड़े 10/100, ये हो गया आर स्क्वायर, और गुड़े स्पीड कितना है 3। लेकिन अब ये कितना है किलोमीटर, हमें चाहिए घन मीटर में, तो 3000 मीटर। देखिए 3000 थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर चला गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 1 सेकंड। देखिए इसको ऐसे कर सकती है, ये दोनों जुड़ गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ कितना लेंगे 3000, इसको सॉल्व करते हैं। 3000 में कितना, 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से एक 3 जीरो कट गया, यहाँ कितना बचा, 1 जीरो बचा। यहाँ से कितना आया, देखिए 22×3=66। अब देखिए 22/7 कर देते हैं, 22/7 गुणे कितना, 10×3=30। इतना पानी जा रहा है। अब इसमें हम इससे भाग दें तो हमारा समय पता चल जाएगा। तो समय बराबर क्या होगा, समय लिख दे रहे हैं, समय बराबर कितना, 22/7, 5 × 2 बटे कितना, 22/7 गुणे 30। ठीक, इसी को सॉल्व करना है, इससे इसको काट दीजिए। ठीक है ना, देखिए 5×6=30, 2×3=6, और 3 से भाग देंगे 5 में, कैसे जाएगा, देखिए कितनी बार। इसका मतलब 3 से 5 में भाग देंगे तो 1 सही 2/3 घंटा। अब 1 घंटा तो लगेगा, 1 घंटा, 2/3 घंटा कितना होगा, 2/3 घंटे को चेंज करते हैं, 2/3 गुणे 60 कर देते हैं। 3 से 20 काटेंगे, 20×2=40, 1 घंटा 40 मिनट हमारा दूसरा सही है। बताइए सवाल अच्छा था, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए, तब वीडियो को लाइक कीजिए। 20 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नली है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी को 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी वृत्ताकार टंकी में भरा जा रहा है। तो हमें टंकी का आयतन निकालना है, और पाइप से मतलब 1 घंटे में कितना घन मीटर पानी निकलेगा उसको ध्यान देना है। अब यहाँ 1000 से गुणा किया, क्योंकि हमें घन मीटर चाहिए, और निकल किस में रहा है, किलोमीटर में, तो यहाँ से 1000 से गुणा किया, जैसे घन मीटर में हो गया। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये मीटर प्रति सेकंड मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में क्यों नहीं चेंज किए। तो इसका उत्तर आप में से जो जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, बाकी प्रश्न समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में तो देखिए टंकी का आयतन निकाला, और जो पानी भर रहा है 1 घंटे में उसका आयतन निकाला, फिर इसमें इससे भाग दे दिया, जिससे पता चल कितना समय लगेगा। बस आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल जो कि 20वां सवाल है, कौन सा है, 20वां सवाल है कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा, बताओ कैसे निकलेगा। एक चक्का है, ऐसे एक चक्का है, देखिए यहां से बना देते हैं कि ये चक्का है। अब ये कितना चक्कर चला, 5000 चक्कर, 5000 चक्कर चला। कितना किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चलता है। मतलब 11 किलोमीटर किसके बराबर है, 5000 गुणे इस चक्के का क्षेत्र, इस चक्के का क्या परिधि, इस चक्के का परिधि। चक्के ये चक्का कैसा है, वृत्ताकार, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि बताओ, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू क्या, 2 × पाई आर होता है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, आर, व्यास निकालना है, आर मिल जाएगा, उसी का दुगना कर देंगे। सॉल्व करते हैं, देखिए 11 किलोमीटर है, पहली चीज तो 11 किलोमीटर है, और हमें क्या किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो 11,000 मीटर। अब मीटर है तो इसमें सेंटीमीटर बताने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा और कर देंगे बस, बराबर कितना, 5000 गुणे 2 गुणे 22/7। देखिए 5000 से काटेंगे,
देखिए 2 जीरो 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो काट देते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे। 3 जीरो कट गए। यहाँ कितना बचा है, 5 बचा, यहाँ 5 बचा है, ठीक है। फिर 11 से इसको काट देते हैं, 11 दूनी 22। अब देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100। अब देखिए यहाँ कितना है, आर है ना, तो आर बराबर कितना, देखिए 7 भाग दे रहा है, इधर गुणा करेगा तो 7 गुणे 5 35। देखिए अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आता तो कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा लास्ट। देखिए आर का मान कितना, 35। तो बताओ 35 सही होगा कि 70, बताओ। ये निकला है आर का मान, हमें चाहिए क्या, व्यास, तो हमें 70 मारना है, नहीं कि 35 मार दीजिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट सवाल। बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा लगा, अच्छे लेवल का था कि नहीं था, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। 2-3 कमेंट तो कर ही दीजिए वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। और एक चीज जरूर बताइएगा कि आपको 35 प्रश्न चाहिए या 20 प्रश्न चाहिए। इसी तरीके से 20 प्रश्न आपको मिलेगा रोज डेली। अगर 35 प्रश्न चाहिए तो उसका भी कमेंट कर दीजिएगा, आपको 35 प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।